सो है गाइस, वेलकम अगेन। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो हमने प्राइमरी की के कंसेप्ट के बारे में जो गो थ्रू किया था, और हमने प्रीवियस वीडियो में जो सिंटैक्स भी देखा था कि प्राइमरी की को जो हम कैसे क्रिएट टेबल के कमांड के साथ जो हम यूज कर सकते हैं, और प्राइमरी की का जो हमारा रूल्स वगैरह है वो सारे कंसेप्ट को जो हमने गो थ्रू किया था। और साथ के साथ जो मैंने आपको कुछ असाइनमेंट भी दिए थे। आई एज्यूम कि आप उन सारे असाइनमेंट को जो कंप्लीट किए होंगे। अब हम इनसे आगे बढ़ते हैं, और आज के इस वीडियो में जो हम सेकेंड कंस्ट्रेंट के बारे में बात करने वाले हैं, रिलेटेड टू आवर कॉलम विच इज अ फॉरेन की। सो अभी ये फॉरेन की भी जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और फॉरेन की को जो हम कैसे अपने किसी भी टेबल के अंदर जो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या रूल जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, हर एक चीज़ जो आज के इस वीडियो में जो मैं इन डिटेल में जो बताने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो अगर आप इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो आपको जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि ये फॉरेन की होता क्या है और इसको जो हम बेसिकली क्यों यूज करते हैं। अगेन एक बार जो उन पॉइंट को जो रिकैप करते हैं कि फॉरेन की जो बेसिकली है क्या। सो फॉरेन की को जो हम यूज करते हैं किसी भी दो टेबल को जो आपस में कनेक्ट करने के लिए, रिलेशन बताने के लिए। सो अभी इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जो हमारा बैंक प्रॉब्लम है ना, उसी के अंदर अगर आप बात करोगे तो आपके पास क्या है कि एक कस्टमर का जो टेबल है, जहाँ पे जो आप कस्टमर का जो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो, लाइक कस्टमर का जो आईडी है विच इज अ कस्टमर आईडी, वो स्टोर कर रहे हो। देन कस्टमर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर वगैरह जो भी है वो आप जो यहाँ पे स्टोर कर रहे हो। तो ये हमारा जो कस्टमर का टेबल हो गया। अब आपके पास जो एक और टेबल है जहाँ पे जो है आप कस्टमर का जो अकाउंट का इन्फॉर्मेशन जो स्टोर कर रहे हो, राइट। सो अकाउंट का जो क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकता है, तो अकाउंट का जो आईडी होगा कि अकाउंट आईडी क्या है, आई मीन अकाउंट आईडी इन द सेंस अकाउंट नंबर, और देन जो अकाउंट में कितने बैलेंस है वो आप जो यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। तो ये जो हमारा बेसिकली आईडी है, सॉरी ये जो हमारा बेसिकली टेबल है विच इज अकाउंट टेबल। सो इस अकाउंट टेबल के अंदर जो हमारे पास आईडी है और बैलेंस है, आई मीन अकाउंट नंबर है और बैलेंस है। सो अगर मैं इस दोनों टेबल को अगर आपस में अभी कुछ करना चाहूँ तो कुछ भी नहीं कर सकता, राइट। अगर आपके पास अकाउंट टेबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ अकाउंट आईडी है और यहाँ पे बैलेंस है, उस अकाउंट के रिस्पेक्ट में कितना बैलेंस है वो है, तो अगर यही दो चीज़ें अगर आपके पास रहेगा तो आपको ये नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये जो बैलेंस मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ वो किस कस्टमर का है। यहाँ पे अगर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं किया तो ये हमारे लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन जो नहीं ला के दे रहा। जस्ट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आईडी स्टोर कर रहे हैं, और आईडी के रिस्पेक्ट में हम बैलेंस यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे हमारा कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है, जबकि हमारा रिलेशन कैसा होना चाहिए कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो मैं यहाँ पे बैलेंस स्टोर करने जा रहा हूँ ये बेसिकली कौन से कस्टमर का है, किस कस्टमर के लिए जो मैं यहाँ पे बैलेंस स्टोर करने वाला हूँ। तो इसके लिए जो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा अकाउंट है और जो हमारा कस्टमर है, इस दोनों को जो आपस में अगर हमने इंटरचेंज कर दिया, आई मीन इस दोनों को जो लिंक बना दिया कि चलो भाई अकाउंट के पास जो कस्टमर का इन्फॉर्मेशन अगर आ गया तो हम जो ईजिली बता सकते हैं, ओके अगर यहाँ पे एक टेबल में, सॉरी एक कॉलम जो यहाँ पे और मैं बढ़ा दूंगा विच इज अ कस्टमर आईडी, CUID मैं लिख दे रहा हूँ कस्टमर आईडी। और तो यहाँ पे मैं अगर कुछ कभी भी चेक करना चाहूँ कि ये 7,000 समथिंग रुपीज़ जो है आपके पास अवेलेबल इस रो के अंदर, तो ये कौन से कस्टमर का है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये कस्टमर आईडी पिक करूँगा, और कस्टमर आईडी अब मुझे मिल गया तो मैं कस्टमर टेबल के अंदर आके चेक करूँगा, ओके ये कस्टमर आईडी कौन से कस्टमर का है, तो मैं इजीली यहाँ से कस्टमर आईडी चेक करके उस कस्टमर का नाम वगैरह जो है पता कर सकता हूँ। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन के लिए, इस तरीके के रिलेशनशिप के लिए जो है हम फॉरेन की को जो यूज करते हैं, राइट। सो आई होप आपको ये फॉरेन की जो है समझ में आ गया होगा कि ये फॉरेन की होता क्या है। सो आइडियली हम दो टेबल को आपस में जो कनेक्ट करना चाहते हैं, रिलेशन बनाना चाहते हैं इस दोनों टेबल के अंदर, ताकि हम अपने डेटा को जो सही से यूज कर सके। तो इसके लिए जो हम फॉरेन की को जो यूज करते हैं। अगेन यहाँ पे जिस तरीके से हमने प्रीवियस वीडियो में जो प्राइमरी की के लिए जो रूल्स देखे थे, सेम उसी तरीके से जो यहाँ पे फॉरेन की के लिए भी जो कुछ रूल्स है। सबसे पहला जो बेसिक रूल है, आई होप आपको याद होगा अगर आपने इस वीडियो सीरीज को फॉलो किया होगा, तो हमारा पहला रूल क्या कहता है कि फॉरेन की जो बेसिकली हम तभी बना सकते हैं, किसी भी टेबल के अंदर आप फॉरेन की किसको बनाओगे तो उसी कॉलम को जो आप फॉरेन की बना सकते हो जो कि किसी दूसरे टेबल का जो वो प्राइमरी की होना चाहिए। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉरेन की रेफर टू प्राइमरी की, दैट मीन्स PK ऑफ अदर टेबल। सो किसी दूसरे टेबल का जो वो क्या होना चाहिए, प्राइमरी की होना चाहिए, तो अदर टेबल। सो इसका कहने का क्या मतलब, अगर आप अकाउंट के अंदर कस्टमर आईडी को एज अ फॉरेन की यहाँ पे डिक्लेयर करने जाओगे तो क्या मतलब है कि यहाँ पे जो आप आईडी स्टोर करोगे वो आईडी जो है किसी दूसरे टेबल का
फॉरेन की प्राइमरी की जो होना चाहिए। लाइक यहाँ पे अगर आप कस्टमर के लिए मैं बात करूँ तो कस्टमर का आईडी जो हम यहाँ पे स्टोर करने वाले, राइट। यहाँ पे हम कस्टमर का आईडी स्टोर करेंगे। तो ये कस्टमर आईडी हमने ऑलरेडी देखा था प्रीवियस वीडियो में कि कस्टमर आईडी को जो हमने क्या बना दिया था, प्राइमरी की बना दिया था। तो यहाँ पे हम जो ईजिली स्टोर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इस आईडी को प्राइमरी की नहीं डिक्लेयर करते हो, पी के डिक्लेयर नहीं करते हो, और इसको जो कस्टमर आईडी को अगर आपने फॉरेन की डिक्लेयर कर दिया और डेटा एंट्री करने जाओगे तो वहाँ पे जो आपको कंस्टेंट एरर जो थ्रो करेगा। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे पहला चीज़ जो आई होप आपको क्लियर होना चाहिए कि किसी भी टेबल के अंदर अगर आप किसी कॉलम को प्राइमरी की डिक्लेयर करने जा रहे हो, फॉरेन की डिक्लेयर करने जा रहे हो, तो वो जो कॉलम है जहाँ पे आप डेटा स्टोर करोगे, आई मीन किसी दूसरे टेबल का आप रेफरेंस लोगे, इस यहाँ पे हमारे कस्टमर टेबल के अंदर आईडी का मैं रेफरेंस लेके वहाँ पे स्टोर कराऊंगा, राइट। सो आईडी जो है कस्टमर के लिए हमारा प्राइमरी की होना चाहिए। तो ये था हमारा सबसे पहला रूल। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने प्रीवियस वीडियो में प्राइमरी की के लिए हमने क्या बात किया था कि किसी भी एक टेबल के अंदर जो है मैक्सिमम एक ही प्राइमरी की जो हम स्टोर कर सकते हैं, राइट। सो अगर आप कस्टमर के अंदर आपने आईडी को प्राइमरी की डिक्लेयर कर दिए तो किसी और कॉलम को जो आप प्राइमरी की डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। लेकिन हमारा जो फॉरेन की है जस्ट इसका अपोजिट है। आप किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम के लिए आप मल्टीपल जो फॉरेन की डिक्लेयर कर सकते हो। आई मीन आपके पास एक टेबल के अंदर मल्टीपल जो फॉरेन की अवेलेबल हो सकता है। इसके लिए आपको जो कोई भी एरर थ्रो नहीं करेगा, राइट। सो इसका अगर मैं एग्जांपल देने का कोशिश करूं तो आपके पास कस्टमर है, अकाउंट है, और अकाउंट के साथ साथ जो आप बैंक का इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो। लेट्स अज्यूम यू हैव अ बैंक टेबल जहाँ पे बैंक का जो बेसिकली आईडी होगा और बैंक का जो ब्रांच वगैरह जो इन्फॉर्मेशन होगा। तो अगर आप यहाँ पे ये स्टोर कराना चाहते हो कि ये जो कस्टमर आईडी है वो कौन से बैंक से जो बिलोंग कर रहा है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जो बेसिकली एक और कॉलम ऐड कर लोगे, बैंक आईडी। और बैंक आईडी किसको रेफर करेगा, तो ये जो हमारा बैंक है इसका जो आईडी होगा जो आप यहाँ पे स्टोर करोगे वो आईडी जो इसके साथ जो रेफर करेगा। तो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है कि विद इन अ टेबल हम जो मल्टीपल फॉरेन की को जो एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इस टेबल कंटेंट्स मल्टीपल फॉरेन की, राइट। सो कंटेंट्स मल्टीपल फॉरेन की। सो कोई भी अगर आप टेबल के लिए बात करोगे तो वो मल्टीपल फॉरेन की को जो है रख सकता है अपने पास। थर्ड वन जो है हमारा वो बेसिकली रूल ही है। आप इसको एज अ रूल ही यहाँ पे डिक्लेयर करो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। सो आप अगर किसी भी कॉलम को जो है एज अ फॉरेन के आप जो है डिक्लेयर करने जा रहे हो, लेट्स से जो मैं यहाँ पे बात करूँ कस्टमर आईडी में एक नया कॉलम बनाऊंगा और उस कॉलम को जो मैं फॉरेन की डिक्लेयर करूंगा, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो आपका जिस भी टेबल को आप रेफर करोगे, यहाँ पे कस्टमर आईडी कौन से टेबल को रेफर कर रहा है, तो हमारा ये कस्टमर वाला जो बेसिकली टेबल है उसको जो रेफर कर रहा है। आई मीन इस वाले टेबल को रेफर कर रहा है और इसके अंदर जो प्राइमरी की है दैट मीन्स ये आईडी, इसका जो डेटा टाइप है वही डेटा टाइप जो आपको यहाँ पे भी फिल करना पड़ेगा। आई मीन सेम डेटा टाइप को जो रखना पड़ेगा। मान के चलो आपने प्रीवियस वीडियो में क्या किया था, इसका डेटा टाइप जो इंटीजर डाला और इसका डेटा टाइप अगर मान के चलो आप जो वेर कैर या कैर डाल देते हो तो आपको जो ये एरर देखने को मिलेगा डीबी लेवल पे। तो ये चीज़ ध्यान रखना। थर्ड जो हमारा रूल है बहुत ही सिंपल है कि आप किसी भी कॉलम को अगर फॉरेन की जो डिक्लेयर करने जा रहे हो तो आप जिस भी टेबल का रेफरेंस दोगे या जिस भी प्राइमरी की का आप जो रेफरेंस दोगे तो उस प्राइमरी की का जो डेटा टाइप है सेम डेटा टाइप जो फॉरेन की भी आपको यूज करना पड़ेगा। सो आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट से क्लियर होगा। सिर्फ फॉरेन की के लिए जो हमारा जो बेसिक थिंग्स है, जो रूल्स है, वो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता दिया। अब इन टर्म्स को जो है हम माईएसक्यूएल वर्कबेंच के अंदर जो लेके देखते हैं कि इसका सिंटैक्स वगैरह जो है क्या होगा। ऑलमोस्ट जो हमारा सिंटैक्स है लाइक जो हमारा प्राइमरी की का सिंटैक्स है सेम सिंटैक्स जो है हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने माईएसक्यूएल वर्कबेंच पे और वहाँ पे जो है बेसिकली हम फॉरेन की को जो है बनाना सीखते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने माईएसक्यूएल वर्कबेंच पे। प्रीवियस वीडियो में जो है अगर आपको याद हो तो हमने कस्टमर टेबल को जो यहाँ पे डिजाइन किया था। सो कस्टमर टेबल हमारे पास ऑलरेडी है। मैं सबसे पहले यहाँ पे करूँगा यूज और एज ऑफ नाउ जो है मैं बैंक2 जो हमारे पास डेटाबेस है जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया था इसको जो है मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसी पे जो है मैं एक नया टेबल क्रिएट करूँगा और वहाँ पे जो है मैं फॉरेन की जो अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो अगर आपको टेबल क्रिएट करना है तो हमारा कमांड क्या है, क्रिएट देन जो हमारा टेबल है क्रिएट टेबल, ये दो जो कीवर्ड यूज करते हैं और देन जो भी आप अपने टेबल का नाम देना चाहते हो। तो लेट्स जो यहाँ पे एज ऑफ नाउ मैं अकाउंट के लिए जाऊंगा जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था। तो ये अकाउंट हमारे टेबल का नाम हो गया। देन यहाँ से ब्रैकेट जो है आप स्टार्ट करोगे देन ब्रैकेट क्लोज करोगे। विद इन ब्रैकेट जो है आप क्या करोगे, जितने भी आपके पास कॉलम होने वाले हैं अकाउंट के लिए वो सारे कॉलम को जो है विद देयर डेटा टाइप जो यहाँ पे डिक्लेयर करोगे। तो सबसे पहला हमारा जो कॉलम है विच इज आईडी, यहाँ पे आईडी का डेटा टाइप जो है
आइडियली हम इंटीजर फॉलो करते हैं क्योंकि इसको जो है हम एज अ प्राइमरी की भी यूज करने वाले हैं। सो आईडी, और अगर आप प्राइमरी की यहीं पे डिक्लेयर करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे जो है प्राइमरी की डिक्लेयर कर सकते हो। प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देखा था। तो ये आईडी जो बेसिकली क्या करेगा, अकाउंट के लिए एज अ प्राइमरी की काम करने लगेगा और प्राइमरी की के जो भी रूल्स है वो आपको यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे, राइट। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप सारे कॉलम को एक बार जो राइट डाउन करो, उसके बाद जो प्राइमरी की कुछ इस तरीके से भी जो यूज कर सकते हो। तो हमारे पास दो तरीका है फॉर प्राइमरी की डिक्लेरेशन और सेम फॉर फॉरेन की डिक्लेरेशन। आप फॉरेन की को भी जो है दो तरीके से जो डिक्लेयर कर सकते हो। देख लेते हैं दोनों तरीका। सो ये हमारा सबसे पहला जो कॉलम था विच इज आईडी, हमने यहाँ पे ले लिया। एक हमारा था यहाँ पे बैलेंस करके, जहाँ पे जो मैं यूजर का बैलेंस जो है स्टोर करने वाला हूँ। तो इसका डेटा टाइप जो है मैं कैर डाल दे रहा हूँ और कैर के अंदर भी जो है 50 कैरेक्टर डाल रहा हूँ। आप वेर कैर भी जा सकते हो, इट्स अप टू यू। सो ये एक बैलेंस हो जाएगा। और देन जो यहाँ पे मैं यूज करूंगा फॉर फॉरेन की, यहाँ पे हमारे पास जो है कस्टमर आईडी। तो कस्टमर आईडी मैं किसका स्टोर करूंगा, तो ये हमारा जो कस्टमर टेबल है इसके अंदर जो ये हमारा आईडी है वो एज अ फॉरेन की काम करेगा हमारे इस अकाउंट वाले टेबल के लिए, राइट। सो यहाँ पे मैं यूज करूंगा कस्टमर आईडी। आप यहाँ पे जो सेम नाम यूज मत करना, लाइक यहाँ पे आईडी ऑलरेडी आपने यूज किया तो आप आईडी यहाँ पे मत करना, कंफ्यूजन जो क्रिएट होगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेटर ऑप्शन है कि हम जिस भी टेबल के लिए जो स्टोर करने वाले हैं, ये रेफरेंस देने वाले हैं, तो किस भी टेबल का नाम है उसके साथ जो आप आईडी यूज करो। तो यहाँ पे हम हमारा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा कि ओके मैं कस्टमर का जो आईडी यहाँ पे स्टोर करने वाला हूँ। तो हमारा कस्टमर आईडी हो जाएगा ये। और साथ के साथ जो आपको डेटा टाइप जो डिफाइन करना है। आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि इसको अगर आप फॉरेन की बनाने जा रहे हो कस्टमर आईडी को, तो इसका डेटा टाइप जिस क्या होगा, तो कौन से टेबल को आप रेफर करोगे फॉर फॉरेन की, तो हम जो कस्टमर वाले टेबल को जो रेफर करने वाले, राइट। सो कस्टमर टेबल के अंदर जो हमारा ये आईडी है विच इज अ प्राइमरी की, और इसका डेटा टाइप जो मैंने इंटीजर डाला है, तो यहाँ पे हमें कौन सा डेटा टाइप रखना पड़ेगा, इंटीजर डेटा टाइप रखना पड़ेगा। अगर आप मिस्टेक करते हो तो यहाँ पे जो आपका काम बिगड़ सकता है, राइट। सो इंटीजर जो हमारा डेटा टाइप होगा। फॉरेन की जो यहीं पे डिक्लेयर करो, या आप पूरा अपने कॉलम को जो एक बार कंप्लीट कर लो जितने भी कॉलम है, और उसके बाद जो आप फॉरेन की को जो डिक्लेयर करोगे। सो अगर आप इस कॉलम के साथ ही अगर आप फॉरेन की को यूज करना चाहते हो तो आपको जो यहाँ पे क्या करना होगा, एक बेसिकली क्या करना होगा, रेफरेंस जो पास करना होगा। सो आप क्या करोगे, यहाँ पे रेफरेंस जो हमारे पास बेसिकली कीवर्ड आता है। सो यहाँ पे आप यूज करोगे रेफरेंस, और रेफरेंस के अंदर बेसिकली क्या होगा कि हम कौन से टेबल को जो है रेफर करने वाले हैं। सो रेफर हम कौन से टेबल को करेंगे, तो हमारे पास जो कस्टमर टेबल है जिसको जो है हम रेफर करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने अभी देखा है कि किसी भी कॉलम को अगर आप फॉरेन की बनाने वाले हो तो वो फॉरेन की जो किसी दूसरे टेबल के लिए एज अ प्राइमरी की काम करना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे हमारा कौन सा टेबल है जहाँ पे हमारा वो काम करेगा एज अ प्राइमरी की, तो कस्टमर टेबल है। तो यहाँ पे रेफरेंसेस, देन जो भी आपका टेबल का नाम होगा वो जो यहाँ पे डालोगे, और उस टेबल के अंदर आईडी आप वो कॉलम पास करना होगा जो एज अ प्राइमरी की वहाँ पे काम कर रहा है। सो कस्टमर के अंदर हमारा कौन सा प्राइमरी की काम कर रहा है, विच इज आईडी। सो आप यहाँ पे आईडी जो पास करोगे। तो ये हमारा जो एक सिंटैक्स है, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। अगैन मैं इसको यहाँ पे रन करा के दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो हमारे पास जो एक टेबल बन जाएगा विच इज अकाउंट। अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे तो अकाउंट का एक टेबल मिल गया। तो यहाँ पे बेसिकली हमें कस्टमर आईडी जो एज ए इंटीजर दिख रहा है, यहाँ पे एफ करके जो नहीं दिख रहा है। और डेट मीन्स कहने के क्या मतलब, अगर आप आईडी को चेक करोगे ना तो देखो उसके सामने पीके दिखा है, मतलब कि प्राइमरी की है, लेकिन कस्टमर आईडी के अंदर जो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें जो वो एफ या फॉरेन की जो नहीं दिखेगा। तो ओके, ये था हमारा सबसे पहला तरीका जिसके थ्रू जो आप किसी भी कॉलम को जो एज अ फॉरेन की यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। नेक्स्ट वन जो हमारा यहाँ पे दूसरा ही तरीका है, जस्ट आप इसका जो सिंटैक्स है वो चेंज हो जाएगा। तो मैं इसी चीज़ों को जो कॉपी पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे जो हमारा सेकेंड वे है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वे, जो कि मैं ज़्यादातर फॉलो करता हूँ फॉर फॉरेन की। सो यहाँ पे आप अपने कॉलम का जो नाम डिक्लेयर करोगे, डेटा टाइप डिक्लेयर करोगे। अब यहाँ पे आपको रेफरेंस नहीं पास करना। जिस तरीके से हम जो नीचे यहाँ पे आके प्राइमरी की डिक्लेयर करते हैं, तो ये मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्राइमरी की को यहाँ से हटा के जस्ट इसको नीचे ही डिक्लेयर करता हूँ मैं, ताकि मैं इजीली आपको जो समझा सकूँ चीज़ें कि दोनों एक साथ अगर हम कर रहे हैं तो ज़्यादा बेटर है। तो प्राइमरी की और इसके अंदर जो हम अपना कॉलम का नाम पास कर देते तो यहाँ से आईडी जो हमारा प्राइमरी की हो जाएगा। सेम इसी तरीके से जो हम यहाँ पे फॉरेन की भी जो डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेंगे
फॉरेन की और फॉरेन की जब आप डिक्लेयर करोगे तो आपको जो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जिस तरीके से हमने प्राइमरी की के लिए आईडी पास किया था विच इज कॉलम, इसी तरीके से यहाँ पे जो है हम कौन से कॉलम को जो है जब फॉरेन की बनाना चाह रहे हैं वो आपको यहाँ पे पास करना होगा। तो हमारे लिए जो है यहाँ पे कस्टमर आईडी है, तो कस्टमर आईडी जो है मैं ब्रैकेट में पास करूँगा। तो ये हो गया हमारा कि ओके हम इस कॉलम को जो है फॉरेन की बनाने वाला है। नेक्स्ट वन है कि आपको जो है दूसरे टेबल को जो है रेफरेंस देना पड़ेगा कि कहाँ से आके जो है आपका ये बेसिकली कॉल फॉरेन की जो बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है कि फॉरेन की क्या होगा किसी दूसरे टेबल का प्राइमरी की होगा। तो वो हम यहाँ से कैसे पास करेंगे, तो अगेन आपको वही कमांड जो यूज करना है रेफरेंस वाला। सो REFERENCES रेफरेंस, और रेफरेंस में भी जो आप अपने टेबल का नाम विच इज अ कस्टमर, और कस्टमर के अंदर कौन से कॉलम विच इज अ आईडी, दैट्स इट। तो आप ये भी तरीका जो है यूज कर सकते हो विच इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ज़्यादातर जो है मैं यही यूज करता हूँ, तो ये ज़्यादा सिंपल है, राइट। ओके, सो आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट जो क्लियर होगा कि बेसिकली हम फॉरेन की को जो कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आपके लिए अगेन वही सेम टास्क है कि जितने भी अभी हमारे पास जो कॉलम है, जितने भी हमारे पास जो बेसिकली टेबल है फॉर बैंकिंग प्रॉब्लम, उन सारे के अंदर जहाँ जहाँ हमारा जो भी रिलेशन बनने वाला है उनको एज अ फॉरेन की यहाँ पे डिक्लेयर करो और फॉरेन की के कंसेप्ट के बारे में जो गो थ्रू करो। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे जो कुछ और कंस्ट्रेंट के बारे में जो हम बात कर रहे होंगे।